Hello friends, welcome back my YouTube channel SB Classes Education Point. I am SP Sukla. Now we are going to learn about exclamatory sentence in narration. This is the last sentence of narration. Exclamatory sentence. आज हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में जानेंगे और सबसे पहले ये जानेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है क्या। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में कहा गया है कि सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हर्ट इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वो वाक्य जो हृदय के गंभीर भावों को व्यक्त करता है, प्रदर्शित करता है, अचानक उठने वाले उद्गारों को प्रदर्शित करता है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और कुछ लोगों को देखकर तो ऐसे लगता है जैसे एक्सक्लेमेशन में ही पैदा ही हुए हैं ना, जब वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल, हाउ, ओह, ये सारी चीजें, ये शब्द ऐसे हैं जो कि ये दर्शाते हैं कि वाक्य किस सेंटेंस में है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में है। तो सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को नरेशन में चेंज करने के लिए हम 2-3 बातों को विशेष ध्यान देंगे। पहली बात तो ये कि जो पीछे आप चार्ट देख रहे हैं, इस चार्ट पे बहुत ही गौर से इसको हम समझेंगे। इसको दोस्तों हमने पहले इसलिए बना दिया है ताकि आपका टाइम जो है वो जाया ना हो। कम से कम इसको बनाने में 2 मिनट 3 मिनट लगेंगे, तो आप 2-3 मिनट आपका वेस्ट ना हो, इसलिए हमने इसको पहले ही बना दिया है। अब इसको आपको समझना है। दूसरी बात क्या है कि इसको समझने के बाद हम चेंज करते समय किस तरह से कौन से वर्ड को कहाँ यूज करें, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, कनेक्टिव वर्ड कौन सा लगेगा ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में जाने। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस 2-3 भाव व्यक्त करता है। इसकी 2-3 सेंस में ये यूज होता है। पहला क्या है? आश्चर्य। आश्चर्य, जिसको कहेंगे सरप्राइज। दूसरा क्या है? प्रसन्नता, जिसको कहेंगे जॉय। तीसरा क्या है? दुख, जिसको कहेंगे सारो। और चौथा क्या है? एप्लूज, जिसको कहेंगे किसी की प्रशंसा। सरप्राइज, हाउ ब्यूटीफुल, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल, है ना, इस तरह से। उसके बाद प्रसन्नता क्या है? हुर्रा, वी हैव वन द मैच, ओहो, आहा, इस तरह से जो वर्ड होते हैं ये सब क्या है? हिंदी इंग्लिश दोनों में यूज होने वाले वर्ड है प्राय, लेकिन ये क्या है? ये आपका प्रसन्नता के लिए यूज होते हैं, जॉय के लिए। फिर एलॉस। एलॉस क्या है? ये दुख व्यक्त करता है। जैसे एलॉस, शी इज नो मोर, ओह, ही इज नो मोर, इस तरह से आप वो क्या कहते हैं, सौरो व्यक्त करते हैं। फिर अगला स्टेप क्या है? ब्रावो। ब्रावो या वेल डन, ये आपका प्रशंसा दर्शाता है। जब किसी चीज कोई वर्क जो है वो अनबिलीवेबल हो जाता है, तो वहां पे क्या किया जाता है? ब्रावो, वेल डन, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो कि ये दर्शाता है कि ये प्रशंसा की जा रही है। अब इनडायरेक्ट में प्रयुक्त होने वाले शब्द देखिए, ये तो आपका एक्सक्लेमेशन वर्ड है जो कि आपको डायरेक्ट स्पीच में मिलेगा। ये उसकी मीनिंग है जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगी। आपको केवल समझना होगा कि अगर व्हाट या हाउ यूज है तो सरप्राइज, अगर हुर्रा हा यूज है तो जॉय, अगर एलास हा यूज है तो सारो, अगर ब्रावो वेल डन यूज है तो एप्लूज। इनडायरेक्ट में चेंज करते समय रिपोर्टिंग वर्ब सेड एज सेड टू को अगर व्हाट या हाउ का प्रयोग है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड एज सेड टू को एक्सक्लेम विद सरप्राइज में बदल देंगे और व्हाट या हाउ को हटाकर वेरी या ग्रेट का प्रयोग करेंगे। दोस्तों क्यों इसमें वेरी और ग्रेट है और बाकी में एक्सक्लेम विद, जो एक्सक्लेम विद, सारो एक्सक्लेम विद, एप्लूज है? वेरी और ग्रेट का प्रयोग इसलिए किया गया है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जब कभी हाउ या व्हाट का प्रयोग किया जाता है तो उसमें क्या कहते हैं? वेरी या ग्रेट, अधिकता का भाव निहित होता है। और जब अधिकता का भाव निहित हो तो वहां पर हम वेरी या ग्रेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और आगे देखिए, बाकी में कनेक्टिव वर्ड दैट लगा के जोड़ देंगे एक्सक्लेम विद सारो का प्रयोग करके। एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल क्या? सरप्राइज वाला हम पहले देखते हैं। पहला एग्जांपल व्हाट या हाउ वाला। ही सेड, हाउ ब्यूटीफुल द रोज इज। अब देखिए, ही सेड हाउ ब्यूटीफुल द रोज इज, उसने कहा वाओ, कितना खूबसूरत गुलाब है। ठीक है ना, इसको जब हम चेंज करेंगे तो ही सेड हाउ ब्यूटीफुल द रोज इज, यहाँ पर हाउ शब्द जो प्रयोग किया गया है इसको जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो ये हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज।
दैट, सबसे महत्वपूर्ण बात यही देखनी है, ये एक्सक्लेमेशन वर्ड से प्रारंभ होगा। हम सबसे पहले चेंज करते समय वाक्य के सब्जेक्ट को पहले रखेंगे और वाक्य को एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में परिवर्तित करेंगे। बात को समझिए, ये वाक्य एक्सक्लेमेटरी में है, इसको हम असर्टिव में चेंज करेंगे, तो इसके सबसे पहले कनेक्टिव वर्ड के बाद तुरंत उसका सब्जेक्ट लगाएंगे। तो दैट द रोज इज, दैट द रोज इज, दैट द रोज इज, सॉरी इसका टेंस भी चेंज होगा, उस स्टेप को हम भूल गए थे। यहाँ पे क्या रोज इज नहीं, वॉज, दैट द रोज वॉज, और हाउ को जब हम हटाएंगे तो यहाँ पर वेरी या ग्रेट का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर प्रयोग होगा वेरी का, दैट द रोज वॉज वेरी ब्यूटीफुल। He exclaimed with surprise that, सब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, द रोज इसका आवाज हो जाएगा वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, ये रहा आपका पहला एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं हुर्रा, सेकंड एग्जाम्पल की। इसको हम कैसे चेंज करेंगे। मोहन सेठ, हुर्रा, वी हैव वन द मैच। मोहन ने कहा, हुर्रे वी हैव वन द मैच, हम सब मैच जीत गए। अब ये क्या है, जो है प्रसन्नता है, इसको एक्सक्लेम विद सारो में चेंज करेंगे। यहां पर हो जाएगा मोहन exclaimed with sorrow, sorry, exclaimed with joy that, यहाँ पर भी है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, ये चेंज किससे होगा, मोहन से। चूंकि ये प्लूरल है, ये तो इसका ये थर्ड पर्सन में आता है, थर्ड पर्सन का प्लूरल हो जाएगा दे, दैट दे, हैव है, हैव का क्या हो जाएगा हैड, दे हैड वन द मैच, दैट दे हैड वन द मैच। ये आपका हो गया जॉय। अब हम चर्चा करते हैं, अगला स्टेप है एलॉस, सारो। सारो का एक एग्जांपल देख लेते हैं, दुख का। He said, alas, she died, so young. He said, alas, she died so young. उसने कहा बड़े दुख की बात है कि वो काफी युवावस्था में ही एक्सपायर हो गई, अर्थात मर गई। तो ही exclaimed with sorrow that she died so young। केवल हमें इसी में ध्यान देना है, वेरी या ग्रेट का प्रयोग, बाकी और कुछ करना नहीं है। ही एक्सक्लेम विद सारो, इतना एक्सप्लेन हो जाएगा एलास का। उसके बाद दैट लाइक की कनेक्टिव वर्ड, सी डाइड सो यंग, सी हैड डाइड सो यंग। यहाँ पर टेंस भी चेंज होगा, सी हैड डाइड सो यंग, सी हैड डाइड सो यंग। ये पास्ट इंडिफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, तो हैड डाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जल्दी से ब्रावो की। ब्रावो की जब हम बात करेंगे, ये हो जाएगा द टीचर सेड,
मोहन, ब्रावो। यू हैव डन वेल। अब जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा द टीचर एक्सक्लेम्ड विद, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा वेल को, एक्सक्लेम विद एप्लूज that he had done well। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोहन है, इस मोहन को हटा करके यहाँ से ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते, बहुत जरूरी नहीं होता एक्सक्लेम विद लगाने के बाद ऑब्जेक्ट का यूज करना बहुत जरूरी नहीं होता। ये यू है सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू मोहन बदला तो क्या हो जाएगा ही, है ना, हैव है टेंस बदल गया हैड डन वेल। इस तरह से हम असर्टिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जो है वो नरेशन में चेंज करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इनडायरेक्ट इस तरह से चेंज होता है। तीन चीजें ध्यान रखना, इसको अलग अलग भाव के अनुसार चेंज होना है, करेक्टिव वर्ड के रूप में दैट लगना है ना, और इसमें केवल व्हाट या हाउ को वेरी या ग्रेट में चेंज करके उसके भाव को एक्सप्लेन कर देना है। बाकी सब एक्सप्लेन भी सारो एक्सप्लेन जो बाकी टेंस पर्सन वो सब एज इट इज बदलते रहेंगे जैसे कि बदलते रहेंगे रहे हैं। इसमें इस वीडियो में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तक। दोस्तों अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे डायलॉग, असर्टिव सेंटेंस, मिक्स्ड सेंटेंस, किस तरह से यदि इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, असर्टिव पांचों सेंटेंस अगर आ जाए तो उसको हम नरेशन में कैसे चेंज करते हैं। दूसरा है डायलॉग, डायलॉग को जैसे दो व्यक्तियों के बीच में परस्पर संवाद हो रहा है तो उसको हम कैसे नरेशन में चेंज करते हैं। इस दो स्टेप्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नरेशन चेंज करना काफ़ी टिपिकल होता है, वो अगले वीडियो में आपको बताएंगे। इसमें इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।